माता सीता जटायु से प्रार्थना करती हैं कि हे जटायु, इस राक्षसों के राजा रावण को देखो, मुझ सीता को ये अनाथों के समान हरण कर रहा है। जैसे अनाथ बालकों का कोई हरण करके ले जाता है, वैसे ही ये रावण मेरा हरण करके ले जा रहा है, मुझ बेचारी को देखो। कि अगर हमारे सामने किसी स्त्री के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें चुपचाप नहीं देखना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। आए दिन हम देखते रहते हैं किसी के साथ में लूट-मार हो जाती है या कभी किसी के साथ में भी बुरा हो रहा होता है हमारे सामने, तो हम उसका विरोध नहीं करते। हम ये सोच कर के रह जाते हैं कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा, लेकिन ये व्यवहार जो है वह नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के पाठ 8 अष्टमः पाठः, जिसका नाम है जटायोः शौर्यम। जटायोः शौर्यम का अर्थ होता है जटायु का पराक्रम। ये जटायु नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी आपने रामायण का पाठ किया होगा और रामायण की कथा सुनी होगी, उसमें पक्षीराज जटायु का नाम आता है। जब रावण सीता जी का हरण करता है, उस समय जटायु सीता जी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए पाठ देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समृद्धतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायणम के अरण्यकांड से लिया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायुः पंचवटी कानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रंदनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। पंचवटी वन में विलाप करती हुई सीता के करुणक्रंदन को सुनकर पक्षीराज जटायु वहां जाते हैं। सह सीतापहरणे निरतं रावणं तस्मात् निंद्यत कर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। वह सीता के हरण में लगे हुए रावण को उसके निंद्य कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। विरत होने के लिए कहते हैं, मतलब उस कर्म को ना करने के लिए कहते हैं। परंच अपरिवर्तित मति रावणः तमेव अपसारयति। परंतु भ्रष्ट बुद्धि वाला रावण उस पर ही आक्रमण कर देता है। ततः पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्याञ्च प्रहरति स्वनखैः रावणस्य गात्राणि विदारयति। तब पक्षीराज चोंच और पैरों से प्रहार करते हैं, अपने नाखूनों से रावण के शरीर पर घाव कर देते हैं। एवंच बहुविधा आक्रमणेन रावणः भग्नधन्वा हतसारथी हताश्वः व्रणि विरथश्च संजातः। अर्थात और इस प्रकार अनेक प्रकार के आक्रमण से रावण टूटे हुए रथ, टूटे हुए धनुष, मारे हुए सारथी और अश्वों वाले रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ता है। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारैः व्रणि महाबली रावणः मूर्छितो भवति। पक्षियों में से हमारे पाठ का जो संक्षेप में वर्णन है वह इस प्रकार से है कि यह जो पाठ है वह वाल्मीकि द्वारा रचित रामायणम के अरण्यकांड से लिया गया है। और इसमें जब रावण माता सीता का हरण करता है, उस समय का वर्णन है जब पक्षीराज जटायु माता सीता को बचाने के लिए प्रयास करते हैं और उस प्रयास में वह कुछ हद तक सफल भी हो जाते हैं और वो रावण को बहुत घायल कर देते हैं युद्ध में। तो उसी युद्ध का इसमें वर्णन है। और जब रावण उन पक्षीराज जटायु के आक्रमण से घायल होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है, वहां तक का इसमें वर्णन है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृद्धं दर्शयायत लोचना। अर्थात तब अत्यंत दुखी करुणा आवाज में विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली उसने अर्थात सीता ने वृक्ष पर गए बैठे हुए गिद्धराज जटायु को देखा। तो मतलब इसका यही है कि जब माता सीता का हरण हो रहा था तो गिद्धराज जटायु एक वृक्ष पर बैठे हुए थे। तो माता सीता ने रोते हुए उनको देखा और आवाज लगाई, जटायुः पश्यमार्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पापकर्मणा। अर्थात हे जटायु, इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अनाथ के समान अपहरण की जाती हुई मुझ बेचारी को देखो। तो माता सीता जटायु से प्रार्थना करती हैं कि हे जटायु, इस राक्षसों के राजा रावण को देखो, मुझ सीता को ये अनाथों के समान हरण कर रहा है। जैसे अनाथ बालकों का कोई हरण करके ले जाता है, वैसे ही ये रावण मेरा हरण करके ले जा रहा है, मुझ बेचारी को देखो। ठीक है, इसके बाद तीसरा वाला देखेंगे। तम शब्दम वसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वेदेहि च ददर्शसः। अर्थात सोए हुए जटायु ने उस आवाज को सुना और रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा।
ततः पर्वतशृंगभस्तीक्ष्णतुण्डखगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहारो शुभाम गिरिम। अर्थात तब वृक्ष पर बैठे हुए पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तेज चोंच वाले पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु ने शुभ वचन कहे। वो रावण से कुछ कह रहे हैं। क्या कहते हैं वो? निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत परो अस्य विग्रहे। अर्थात हे रावण, नीच बुद्धि पराई स्त्री के स्पर्श से खुद को रोको। धीर पुरुष वह कर्म ना करें जिसकी दूसरे निंदा करें। अर्थात वह रावण को रोकते हैं और कहते हैं, हे रावण नीच बुद्धि, पराई स्त्री को स्पर्श मत करो, ऐसा काम मत करो जिसकी धीर पुरुष निंदा करते हैं। ठीक है, इसके बाद छठवा वाला देखेंगे। वृद्धोहम त्वम युवाम धन्वी सरथः कवची सरी ना चाप्यादाय कुशली वेदे ही में गमिष्यसि। अर्थात मैं जटायु बूढ़ा हूँ, तुम तो रथयुक्त कवच धारण किए हुए हो, युवा और बाण लिए हुए हो, फिर भी मेरे जीवित रहते सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जाओगे। अब जो जटायु है वह रावण को चेतावनी देते हैं कि भले ही मैं वृद्ध हो गया हूँ और तुम युवा हो और अपने रथ के साथ में युक्त हो, तुम्हारे पास तलवार है, बाण है, सब कुछ है, मैं भले ही बूढ़ा और निहत्था हूँ, लेकिन मेरे जीवित रहते हुए तुम सीता जी का हरण नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबल चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतगत सत्तमः। अर्थात महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने तेज नाखूनों और पैरों से उसके अर्थात रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। इसके बाद ये चित्र भी है, आप देख सकते हैं कि रावण और पक्षीराज जटायु का युद्ध कैसे हुआ था और उसमें उन्होंने उसे किस प्रकार से घायल भी कर दिया था। इसके बाद ततो अस्य सरसम चापम मुक्तवाणी विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा पतगेश्वरः। जब जटायु जी ने रावण को बहुत सारे घाव दे दिए, उसके पश्चात महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के मोती मणियों से सुसज्जित बाण सहित चाप वाले धनुष को अपने चरणों के प्रहार से तोड़ दिया। इसके बाद सभग्न धन्वा विरथो हताशो हत सारथी तलेनाभिजगानासु जटायु क्रोध मूर्छितः। उस टूटे हुए धनुष वाले, मारे गए घोड़े वाले, मरे हुए सारथी वाले, रथ से विहीन, क्रोध से भरे हुए रावण ने शीघ्रता से तलवार उठाकर जटायु पर प्रहार किया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वाम बाहु रसतदा व्यापहार अरिंदमः। अर्थात शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने उस वार को बचाकर उसकी रावण की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। तो ये इस 10वें वाले श्लोक का अर्थ था। और इस पूरे पाठ में हमने यही देखा है कि जब माता सीता का रावण हरण करके लेके जा रहा था, तो पक्षीराज जटायु ने किस प्रकार से माता सीता को बचाने का प्रयास किया और उन्होंने अपने प्राणों की चिंता भी नहीं की कि ये जो सारे संसार को जीतने वाला रावण है, इससे युद्ध करने जा रहा हूँ तो मेरा क्या होगा। लेकिन पक्षीराज जटायु ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की और अपने जीवित रहते तक माता सीता का हरण नहीं होने दिया। इस पाठ से हमें सीखने को यह भी मिलता है कि अगर हमारे सामने किसी स्त्री के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें चुपचाप नहीं देखना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। आए दिन हम देखते रहते हैं किसी के साथ में लूट-मार हो जाती है या हमारे साथ में कभी किसी के साथ में भी बुरा हो रहा होता है हमारे सामने, तो हम उसका विरोध नहीं करते। हम ये सोच कर के रह जाते हैं कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा, लेकिन ये व्यवहार जो है वह नहीं होना चाहिए। कहने को तो पक्षीराज जटायु एक सिर्फ पक्षी थे, भले ही शक्तिशाली पक्षी थे लेकिन एक पक्षी थे। उनको मनुष्यों से क्या, लेकिन उन्होंने अपने प्राणी होने का, एक पक्षी होने का धर्म निभाया कि जब तक वो जीवित रहे उन्होंने सीता जी का हरण कुशलतापूर्वक नहीं होने दिया। इस पाठ से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमारे सामने अगर कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ हो या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में, हमें उसका विरोध करना चाहिए और अपनी शक्ति के और सामर्थ्य के अनुसार उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब इस पाठ का हम अभ्यास कार्य करेंगे। अब अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, आयतलोचना का अस्ति। आयतलोचना कौन है? तो सीता। उत्तर हो जाएगा सीता। अगला प्रश्न है, सा कम ददर्श। उत्तर होगा इसका गृद्धम। तीसरा प्रश्न है इसी का, खगोत्तमः कीदृशम गिरिम व्याजहार। तो उत्तर होगा इसका शुभाम। अगला है इसी का प्रश्न, जटायुः काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार। तो उत्तर होगा तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम च। अगला प्रश्न है इसी का, अरिंदमः खगाधिपः कति बाहून व्यपहरत। व्यपाहरत।
तो उत्तर हो जाएगा दश। इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखिए। पहला प्रश्न है इसका जटायोः पश्य इति का वदति, तो उत्तर होगा जटायोः पश्य इति सीता वदति। दूसरा वाला प्रश्न है जटायुः रावणं किं कथयति, तो उत्तर होगा जटायुः रावणं कथयति यत नीचां बुद्धि नीचां मतिं परदाराभिमर्शनात् निवर्तय धीरः तत् न समाचरेत् यत परविगर्हयेत्। इसके बाद अगला प्रश्न है क्रोधवशात् रावणः किं कर्तुम् उद्यतः अभवत्, तो उत्तर हो जाएगा क्रोधवशात् रावणः तलेन जटायुः हन्तुम् उद्यतः अभवत्। अगला प्रश्न है पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापं शशरं बभञ्ज, तो उत्तर होगा पतगेश्वरः रावणस्य मुक्तामणिविभूषितं चापं शशरं बभञ्ज। अगला प्रश्न है जटायुः केन वामबाहुं दंसति, तो उत्तर हो जाएगा जटायुः तुण्डेन वामबाहुं दंसति। इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे उदाहरणम अनुसृत्य णिनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। जैसे गुण प्लस णिनि प्रत्यय तो हो जाएगा गुणिन। दूसरा उदाहरण है दान प्लस प्लस णिनि प्रत्यय तो दानिन। वैसे ही कवच प्लस णिनि तो हो जाएगा कवचिन। सर शर प्लस णिनि तो हो जाएगा सरिन। कुशल प्लस णिनि तो हो जाएगा कुशलिन। इसके बाद अगला धन प्लस णिनि तो हो जाएगा धनिन। फिर है दंड प्लस णिनि तो हो जाएगा दंडिन। इसके बाद इसमें का वाला प्रश्न है रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनमें जटायु और रावण के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, लिखा गया है। तो कौन सा रावण के लिए विशेषण है और कौन सा जटायु के लिए है तो वो बताना है। तो रावण के लिए विशेषण है युवा शशरः हताश्वः भग्नधन्वा क्रोधमूर्छितः शरथः कवची और जटायु के लिए है वृद्धः महाबलः पदगसत्तमः खगाधिपः पतगेश्वरः। ये इसके बाद चौथा वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें क स्तंभे लिखितानां पदानां पर्यायाः ख स्तंभे लिखितानां तान यथा समक्षम योजयत। तो क स्तंभ और ख स्तंभ में आपको दिख रहे होंगे कुछ शब्द, इनको पर्यायवाची शब्दों को सामने लिखना है। तो इसमें देखेंगे कवची का हो जाएगा कवचधारी, आशु का हो जाएगा शीघ्रम, वृथः का हो जाएगा रथविहीनः, पतत का हो जाएगा अपतत और भुवि का हो जाएगा पृथिव्याम और पतग सत्तमः का हो जाएगा पक्षी श्रेष्ठः। इसके बाद पांचवा वाला प्रश्न अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां पदेषु दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। तो मंजूषा में दिए गए शब्दों विलोम शब्दों को आपको उनके सामने लिखना है। तो बिलपंती का हो जाएगा हसंती, आर्य का हो जाएगा अनार्य, राक्षसेंद्रेण का हो जाएगा देवेंद्रेण, पापकर्मणः का हो जाएगा पुण्यकर्मणः, क्षिप्रम का हो जाएगा मंदम, विगर्हित का हो जाएगा प्रशंसित, वृद्धः का हो जाएगा युवा, वामेन का हो जाएगा दक्षिणेन और अतिक्रम्य का हो जाएगा अनतिक्रम्य। ठीक है। इसके बाद छठवा वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनसे आपको संस्कृत वाक्य बनाना है। जैसे शुभाम का हो जाएगा जटायुः शुभां गिरिं रावणम अवदत्। फिर खगाधिपः से वाक्य बनेगा जटायुः खगाधिपः आसीत्। वामेन से वाक्य बनेगा रमेशः वामेन हस्तेन लिखति। फिर हतसारथी से वाक्य बनेगा जटायुः आक्रमणेन रावणः हतसारथी अभवत्। फिर कवची से वाक्य बनेगा रावणः कवची आसीत्। ठीक है। इस प्रकार से इसके बाद में इसी का आ वाला प्रश्न है दूसरा प्रश्न इसमें उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम रचयत। जो समास विग्रह लिखा हुआ है उससे आपको समस्त पद बनाना है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः तो समस्त पद हो जाएगा त्रिलोकी। वैसे ही पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, सप्तानाम पदानां समाहारः सप्तपदी, अष्टानां भुजानां समाहारः अष्टभुजी, चतुर्णां मुखानां समाहारः चतुर्मुखी। तो इसी प्रश्न के साथ में हमारा अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।